यह कहानी एक बड़े और घने जंगल की है जो जयपुर से 10 किलोमीटर आगे स्थिर थी। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोगों का कहना था कि जंगल में जो भी जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आ पाता है। लोगों का यह भी मानना था कि अब तक जंगल में 20 से ज्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। जयपुर के शहर में एक प्रोफेसर रहा करता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक बहुत बड़े हाई स्कूल का प्रोफेसर था जो अंग्रेजी विषय पढ़ाता था। सुरेश के माता पिता दिल्ली में रहा करते थे। सुरेश की आयु लगभग 25 साल हो चुकी थी। उसके माता पिता उसे शादी करने के लिए बार बार कहा करते थे। सुरेश को शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सुरेश के माता पिता उसे बार बार फोर्स किया करते थे, जिसके कारण उसे अपनी माता पिता की बात माननी पड़ी। सुरेश के पिता ने उसे बताया कि जयपुर से 10 किलोमीटर आगे एक छोटा सा गांव है जहां मेरे दोस्त के बेटी रहती है, उसे देख कर आओ। उसने सोचा कि मैं अगली रात को निकलूंगा। रात का समय आया और सुरेश उस गांव की तरफ बढ़ने लगा। सुरेश ने पहले जयपुर से एक टैक्सी बुक की और आगे जाने लगा। टैक्सी वाले जैसे ही उस जंगल के पास पहुंचे, उसने सुरेश से कहा, मैं अब यहीं तक जाऊंगा, इसे आगे आपको ही जाना पड़ेगा। सुरेश ने टैक्सी वाले से पूछा, आखिर ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, यह जंगल एक भूतिया है जहां कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता। सुरेश ने उस टैक्सी वाले की बात नहीं मानी। उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरेश ने एक आवाज सुनी, लेकिन सुरेश को आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी और सुरेश आगे बढ़ता रहा। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, उसने फिर से एक आवाज सुनी जो काफी दुखद लग रही थी। उसने एक रोने की आवाज सुनी। सुरेश को काफी डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत बनाई रखी। सुरेश जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है, अचानक से उसके पीछे एक साया आ जाती है। सुरेश जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह साया वहां से गायब हो जाती है। अब सुरेश को काफी ज्यादा डर लगने लगता है। सुरेश के बैग में एक टॉर्च थी। उसने टॉर्च को निकाला और जलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही टॉर्च को जलाया, वह साया उसके सामने आकर खड़ा हो गई और अब सुरेश को काफी ज्यादा डर लगने लगा। वह भूतिया साया अब सुरेश को मारने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, सुरेश ने उसकी हाथ पकड़ ली। भूतिया साया को आश्चर्य हो गया कि सुरेश ने उसकी हाथ कैसे पकड़ी, लेकिन सुरेश के पास एक जादुई ज्ञान थी जो बचपन में उसे गुरु ने सिखाया था। सुरेश अपनी जादुई ज्ञान से किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकता था। भूतिया आत्मा रोने लगी और बोली, मुझे छोड़ दो, मैं अब इस जंगल से चला जाऊंगा। लेकिन सुरेश ने उसकी बात नहीं सुनी और उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। सुरेश ने भूतिया आत्मा से पूछा, तुम यहां कैसे फंस गए? आखिर क्या हुआ था? अपनी पूरी कहानी बताओ। वह आत्मा ने अपनी कहानी बताना शुरू की। उसने कहा, मेरा नाम रोशनी है। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हो चुकी थी। मैं और मेरे पति दोनों साथ में बहुत खुश थे। हमारा एक बड़ा सा परिवार था जिसमें मैं और मेरे पति का भाई और उनकी पत्नी और मेरे पति के माता पिता और भी कई लोग थे। लेकिन हमारे परिवार में रोज कोई ना कोई लड़ाइयां होती रहती थी, जिसके कारण हमने उस घर को छोड़ दिया और हमने तय किया कि हम कहीं और जाकर रहेंगे। यह शहर से बहुत दूर, जहां सिर्फ मैं और तुम होंगे और कोई नहीं। हमने बहुत जगह तलाश की और आखिर में हम यहीं आकर बसने लगे। एक दिन बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और बिजली बहुत तेज से चमक रही थी। अचानक से बिजली हमारे घर के ऊपर लगी, जिसके कारण हमारा घर जल गया और मैं और मेरे पति भी साथ में जल गए। हमारी मृत्यु के बाद कोई भी हमें देखने नहीं आया, जिसके कारण हमारा शरीर इस घर में ही पड़ा रहा और हमारा अंतिम संस्कार न होने के कारण अब हमारी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। सुरेश ने उसकी कहानी सुनने के बाद उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। उसकी आत्मा को मुक्त करने के बाद सुरेश गांव चला गया। गांव में जाकर सबको ये बात बताई, जिसे सुनने के बाद गांव वाले हैरान हो गए।
सबको लगने लगा कि अब जंगल में भूतिया आत्मा का वास नहीं है, और गांव वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि शहर जाने के लिए एक लंबा रास्ता चुनना पड़ता था, जिसके कारण गांव वालों को लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते थे। लेकिन अगर लोग जंगल के रास्ते जाते तो बस 1 घंटे में पहुंच जाते थे। अगले दिन 2 गांव वाले जंगल के रास्ते से शहर की ओर बढ़े। 2 दिन हो चुका था, लेकिन दोनों में से कोई भी लौटकर नहीं आया। गांव वाले हैरान हो गए। सभी लोग सोच में पड़ गए। सबको लगने लगा कि वह जंगल अब फिर से भूतिया बन चुकी है, और अब फिर से गांव वाले जंगल में जाने से डरने लगे। सबने कोशिश की ये जानने के लिए कि आखिर उस जंगल में क्या है, लेकिन किसी ने भी पता नहीं लगा पाया। अचानक से एक दिन गांव में खबर आती है कि प्रोफेसर जिसने भूतिया आत्मा को मुक्त किया था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो गांव वाले ये खबर सुनकर और ज्यादा डरने लगे, लेकिन किसी ने भी वह राज्य का पता नहीं लगा पाया। जब प्रोफेसर की मृत्यु हुई थी, तब उसके जेब में एक कागज मिला जिस पर लिखा हुआ था, मैं उस भूतिया आत्मा का बेटा हूं।